एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जिसमें आज का चैप्टर है स्वायत्त राज्यों का उदय। तो स्वायत्त राज्यों का उदय से आज हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस वीडियो में देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अमृतसर की संधि, दूसरा है चतुर्थ मैसूर युद्ध, तीसरा लाहौर की संधि, चौथा है ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि। तो कौन सा सबसे पहले है? कूट को सीरियल नंबर से करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम क्या था? तो अमृतसर की संधि हुआ था 1809 में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ था। उसके बाद और अमृतसर की संधि हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कि चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो 1798 ईस्वी में। 1798 से 99 तक यह युद्ध चला था, चतुर्थ मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। मैसूर का जो राजधानी था उस पर कब्जा कर लिया था और युद्ध में शासक थे टीपू सुल्तान। युद्ध में चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान शासक की मौत हो गई थी। तो टीपू सुल्तान मारे गए थे। तो 1809 ईस्वी में हुई थी अमृतसर की संधि और चतुर्थ मैसूर युद्ध 1798-99 में हुई थी। 98 से 99 तक चला था चतुर्थ मैसूर युद्ध और इसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो हम देख रहे हैं कि अमृतसर की संधि से पहले हुआ था चतुर्थ मैसूर युद्ध 1798 में से 99 तक चला था। तीसरा देख लेते हैं लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था। 1846 में हुआ था। तो ये अमृतसर की संधि की बात का है 1846, क्योंकि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। तो अभी तक तो सबसे पहले चतुर्थ मैसूर युद्ध हो गया, उसके बाद अमृतसर की संधि, उसके बाद लाहौर की संधि। और लाहौर की संधि जो हुआ था 1846 ईस्वी में अंग्रेज एवं सिखों के बीच हुआ था लाहौर की संधि। और नेक्स्ट देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ से संधि कब की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेवाड़ से संधि की थी 13 जून 1818 में। 13 जून 1818 में उदयपुर के महाराजा भीम सिंह के साथ और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह के साथ 2 अप्रैल 1818 में। तो इस प्रकार 1818 ईस्वी में जयपुर के ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि हुई थी मेवाड़ से। तो सब इसका कूट हो जाएगा। ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले दूसरा नंबर हो जाएगा चतुर्थ मैसूर युद्ध जो 1700 ईस्वी में हुआ था, 1798-99 हुआ था। तो सेकंड नंबर हो जाएगा चतुर्थ मैसूर युद्ध। तो ऑप्शन बी में सेकंड नंबर सबसे पहले दिया हुआ है। और उसके बाद हो जाएगा अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। और उसके बाद हो जाएगा ईस्ट इंडिया की मेवाड़ के साथ संधि। तो ईस्ट इंडिया के मेवाड़ के साथ संधि हुई थी 1818 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर सबसे लास्ट में होगा लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि हुई थी 1846 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है देखते हैं। फर्स्ट में है कि शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 421% के समान सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। तो 4:1 रेशियो दिया गया है कि इतना प्रतिशत के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपयों के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था शाहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये है। और दूसरा कथन है कि मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में लाए जाने की व्यवस्था दी। और तीसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका कथन जो है कथन में 2 देख लेते हैं। 2 सही है, मुर्शिद कुली जाफर खान ने। और 3 मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में ना लाए जाने की व्यवस्था दी थी।
और तीसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों की सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय दी थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3, ये राइट है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के प्रशासन पर निम्नलिखित रपटों को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम का पता करें। तो अवध के प्रशासन पर जो दिया गया है, जो रपट दिया गया है, जो वाक्य दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, और सेकंड में दिया गया है कि जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50 आउटरम्स रिपोर्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 हो जाएगा। सही है, 1 2 3 सभी सही है और तीनों सही है। नरेटिव ऑफ अ जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर्स 1849 से 50, अवध के प्रशासन पर जो दिया गया है सेंटेंस और सही है, सभी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? देखते हैं। दुर्लभ बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष जगत सेठ और मुर्शिदाबाद का सेठ सही सुमिलित नहीं है। वो पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं है। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान था, तो सही सुमिलित जो है राजा सिताब राय। मोहम्मद राजा खां बिहार का दीवान ये नहीं था, तो ये सही सुमिलित नहीं है। और राजा सिताब राय बंगाल का दीवान ये भी नहीं था, तो ये 3 और 4 सही सुमिलित नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपण किया था, स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया था, तो कथन सही है। कारण देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी, तो ये कथन दोनों सही है। ये भी और कारण भी, कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने एक गहरी छाप छोड़ी थी। इस प्रकार से दोनों सही है, कथन और कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? ऑप्शन है राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक, मीर मदन मीर जाफर का दीवान, सही सुमिलित है। राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार है, तो बिहार का सूबेदार नहीं था राय दुर्लभ। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था, ये राइट आंसर है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत। हाँ, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये सही है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया था और टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो 1798 से 99 ईस्वी तक चला था यह युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच, क्योंकि अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया था और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काजमी 08 ग्रेन, ये सही सुमिलित नहीं है, बाकी सब सही है। आबदी 87 ग्रेन का था और बाकीरी जो सिक्का था
टिप्पू सुल्तान द्वारा जो चलाया गया था 43 ग्रेन का था और जाफरी सिक्का 20 ग्रेन का था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 सुमिलित कीजिए और सूचियों के बीच दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वर्ष दिया गया है और सूची 2 में घटना दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो देखते हैं ऑप्शन में है 1775 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1780 में सूची को सुमिलित करने बोल रहा है, मिलान करने बोल रहा है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1775 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और 1780 में प्रथम आंग्ल 1718 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए में ए का 3 और बी का 4। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि ए का 3 और बी का 4 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 में सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। घटना और व्यक्ति से संबंधित है, कूट दिया गया है। तो प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में। तो ऑप्शन ए में ए का 5 होगा और बी 4, तो 5 4 1 3। तो प्रथम मैसूर युद्ध के टाइम में कर्नल स्मिथ थे गवर्नर जनरल। द्वितीय मैसूर युद्ध के टाइम में थे वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय मैसूर युद्ध के टाइम में वारेन हेस्टिंग्स और तृतीय मैसूर युद्ध के टाइम में बेलेजली और चतुर्थ मैसूर युद्ध के टाइम में कॉर्नवालिस थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? क्या कारण था? पहला कारण क्या था चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का पहला कारण क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्रों पर टीपू का आक्रमण। टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। हाँ, तो अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर आक्रमण कर लिया गया था टीपू सुल्तान की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, दमन करने के लिए। तो ये जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक कारण यही था, टीपू सुल्तान की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पत्ती प्रारंभ की। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तो आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किया था महाराणा रंजीत सिंह ने। और आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति को निर्माण के लिए दान दिया था, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पत्ती का प्रारंभ इसने नहीं किया था, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे। उसने सत्य नहीं है, तो कूटनीतिज्ञ तो भेजा था टर्की, पर्सिया में, फ्रांस में भी। उसने चीन को व्यापारिक संबंध बनाया था। उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। उसने समुद्रिक सेनाएं नहीं बनाई थी, तो ये हो जाएगा, इसने समुद्रिक सेनाएं नहीं बनाई थी, ये सत्य नहीं है। बनाई थी उसने, समुद्रिक सेनाएं भी बनाई थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसने समुद्रिक सेनाएं नहीं बनाई थी, बनाई थी उसने।
तो नहीं बनाई थी इसमें दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? अवध के नवाब को प्रथम राजधानी था फैजाबाद। फैजाबाद था अवध के नवाब का प्रथम राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदर जंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में साम्राज्य का वजीर बनाया था। वजीर बनाया था, साम्राज्य का वजीर बनाया था अहमद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक था सादत खान बुरहान उल मुल्क। इसका पूरा नाम था सादत खान बुरहान उल मुल्क, अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में स्लीमैन जो थे, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये टीपू सुल्तान था, जो विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास को स्थापित किया था, टीपू सुल्तान, जिसको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया था उसी दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? कौन सा भारतीय राज अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था राज्य अवध। अवध पूरी तरह से अपने आप में एक संपूर्ण, एक परिपूर्ण रूप से सभी चीजों से भरा पूरा था, संपन्न था, तो इसीलिए इसको दुधारू गाय के नाम से जाना जाता है। अवध को दुधारू गाय कहा गया है। तो भारतीय राज्य जो है अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय, अंग्रेज को अवध पर कब्जा करने का पहले से ही अंग्रेज ने अवध को कब्जा करने के लिए उतारू थे और अवध को देख रहे थे कि पूरी तरह से संपन्न राज था, इसीलिए अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के रूप में था अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड बेलेलजी के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में, जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और जनरल हैरिस ने अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी, जनरल हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे वडियार वंश का विरोध करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। वडियार वंश का विरोध करने के लिए प्रजा मित्र मंडली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेडनूर लुंड केनरा गुहा किस शासक के काल से संबंधित है? तो प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र से यह क्षेत्र संबंधित है, वेडनूर लुंड केनरा और गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में अपना राजधानी बनाई थी टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था, तो इसमें कौन विजय हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान, तो हैदर अली विजय हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो पोलीलूर में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में पोलीलूर में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो टीपू सुल्तान ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारा गया था 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो कौन था ब्रिटिश जनरल? तो वह था सर आयरकूट। सर आयरकूट ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? तो पी.ई. रॉबर्ट्स ने यह खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। यह इतिहासकार ब्रिटिश इतिहासकार था पी.ई. रॉबर्ट्स, तो इसी ने खंडन किया था इस बात का कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? कि किसके नेतृत्व में पराजित किया था हैदर अली को? तो आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्तो नोवा में हैदर अली को पराजित किया था, आयरकूट के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, तो ये थे फतेह हैदर। फतेह हैदर को अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, टीपू सुल्तान का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है? पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन चतुर्थ आंग्र मैसूर युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? तो अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद की थी, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो था पराजित हुआ था और टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ही अब भारत हमारा है, यह अंग्रेजों ने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1767 से 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? तो ये जो ट्रेवनकोर का राजा था यह इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, बाकी ट्रेवनकोर का राजा, तो ट्रेवनकोर का राजा 1767 से 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में त्रिशक्ति संधि जो थी उसमें यह सम्मिलित नहीं हुआ था, ट्रेवनकोर का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें से थे कौन कौन थे त्रिदलीय गुट में? तो अंग्रेज थे, निजाम और मराठे थे। अंग्रेज, निजाम और मराठे ये तीनों का त्रिदलीय गुट बनाया गया था। एक कॉर्नवालिस ने बनाया था, कॉर्नवालिस ने टिप्पू सुल्तान के अगेंस्ट में, टिप्पू सुल्तान के विरुद्ध त्रिगुट बनाया था अंग्रेज, निजाम और मराठे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था? तो टीपू सुल्तान के साथ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में कई मायनों में आगे था क्योंकि वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जानता था। सही है। वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था, यह भी सही है। वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों के महत्व को भी समझता था, यह भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 ईस्वी के ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में सम्मिलित नहीं था? तो यह था रूहेला। मराठा, बरार और निजाम में तीनों तो था, रूहेला नहीं था सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने पेरिस में राजदूत भेजा, निजाम तथा मराठों से सहायता प्राप्त की नहीं, अंग्रेजों को अपने राज्य में कोई भाग नहीं दिया, नहीं, एक हत्यारे द्वारा मारा, नहीं, टीपू सुल्तान ने पेरिस में राजदूत भेजा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो हैदर अली ने मैसूर पर स्थापित किया था अपना आधिपत्य 1761 ईस्वी में, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1784 ईस्वी में मुख्य रूप से
निम्नलिखित के आग्रह पर, निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर मंगलोर की संधि हुई थी? तो मंगलोर की संधि लॉर्ड मेकार्टने के आग्रह पर 1784 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की राज की राजधानी थी लाहौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, सुकरचकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो रंजीत सिंह ने सासूजा से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? तो रंजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य दृष्टि से कमजोर होने थे और यही कारण था कि वे संघर्ष नहीं करना चाहते थे अंग्रेजों से रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की संधि अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी? तो ये महाराजा रणजीत सिंह का कथन था। उन्होंने ही कहा था कि ईश्वर की इच्छा जब ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उनके दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। यह महाराजा रणजीत सिंह का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन सा राज्य सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था इसमें रंजीत सिंह के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम राजा थे दलीप सिंह। दलीप सिंह थे सिख राज का अंतिम राजा और सिख साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय जाता है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने इस सिख राज को 1801 ईस्वी में साम्राज्य स्थापित किया था और रंजीत सिंह पहला शासक थे सिख साम्राज्य का और 1801 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक इन्होंने शासक बना रहा और उसके बाद खड़क सिंह हुए रंजीत सिंह के बाद 1839 ईस्वी में और एक ही साल रहे। उसके बाद नैनीहाल सिंह 1839 से 40 तक रहे, एक साल। और उसके बाद नैनीहाल के बाद चंद कौर 1840 से 41 तक रहे, इन्होंने ही एक साल रहा। और शेर सिंह उसके बाद 1841 से 43 तक 3 साल तक शेर सिंह रहे शासक। और उसके बाद सबसे अंतिम शासक थे दलीप सिंह जिन्होंने 1843 से 49 ईस्वी तक लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल तक, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर थे तो उस समय तक इन्होंने शासक बना रहा दलीप सिंह। तो सिख राज्य का अंतिम राजा थे दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था? तो पंजाब के सिख राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में 1849 ईस्वी में ले लिया गया था। दलीप सिंह इसके बाद सबसे अंतिम राजा थे और 1849 तक रहे। लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया था 1849 ईस्वी में 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। खड़क सिंह थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी और इन्होंने 1 साल तक ही रहा था राजा के रूप में 1839 में ही, क्योंकि रणजीत सिंह 1801 से 1839 तक ये राजा बने रहे। उसके बाद खड़क सिंह हुए राजा 1839 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो रंजीत सिंह का वित्त मंत्री था दीनानाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर कौन सा स्थान पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो राजा रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? तो आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, यह एक सिख सैनिक द्वारा 1809 ईस्वी में कहा गया था। 1809 ईस्वी के अमृतसर संधि के दौरान, जब अमृतसर की संधि हुई थी तो उसी समय एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन कहा गया था कि आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डोगरा, इसीलिए कहा था कि रंजीत सिंह कभी भी संधि करना नहीं चाहते थे और यही कारण से एक सिख सैनिक ने कहा था कि आज रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डोगरा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजबल्लभ घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्नलिखित के प्रधान शत्रु थे। तो ये सिराजुद्दौला राजबल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग के जो थे प्रधान शत्रु थे, मेन शत्रु थे सिराजुद्दौला, ये तीनों का, राजबल्लभ घसीटी बेगम और शौकत जंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सिंह की उपाधि प्रदान की थी? तो फतेह सिंह को जगत सिंह की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि को कम कर दिया? तो कर की राशि को कम कर दिया था सरफराज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो बंगाल के नवाबों की राजधानी 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुर्शिदाबाद थी बंगाल के नवाबों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का पूर्ण उल्लंघन। कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय जो व्यापार था उस पर पूर्ण उल्लंघन कर दिया गया था कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और यही था मुख्य झगड़े का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में पलासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने नवाब के पद को बनाए रखा, क्यों नवाब के पद को बनाए रखा था? इसका कारण क्या था? क्योंकि इस कारण यह था कि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हित के साथ असंगत नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने नवाब के पद को बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। अंग्रेजों की नीति में मीर जाफर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो मोड़ था सने नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। ये कौन सा मोड़ था? मोड़ ये था कि धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। अंग्रेजों की नीति में जो मोड़ आया था वो था कि धीरे धीरे नवाब के अधिकार को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता को जॉर्ज चार्नक ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉर्ज चार्नक था कलकत्ता का संस्थापक। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो ये कारण था उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी और यही कारण था। तो ये थे आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।